गांव में राजू नाम का एक आदमी था जो अपने पत्नी राधा के साथ गांव की एक छोटा घर में रहता है। राजू अपना जीवन चलाने के लिए एक दो गाय बकरी पालते थे और फसल उगाने के लिए खेत भी करते थे। एक दिन सुबह राजू गाय बकरी चराने के बारे में राधा को कहा कि राधा, ऐसे करके और कितना दिन गाय बकरी को पालेंगे? गाय बकरी को खिलाने के लिए आसपास कुछ नहीं बचा है। अब तो लगता है जंगल में ही ले जाना पड़ेगा, नहीं तो बचाना संभव नहीं होगा। हाँ, मुझे भी लगता है कि गाय बकरी को अगर जंगल नहीं ले गया तो बचाना संभव नहीं होगा। भगवान के ऊपर भरोसा रख कर ले जाओ, भगवान जो करेगी हमारी भलाई के लिए ही करेगी। हाँ, भगवान के ऊपर भरोसा रखकर ही तो ले जाएंगे, नहीं तो घर में बैठे बैठे उन लोगों को मरते हुए देखना पड़ेगा। इससे अच्छा तो जंगल में ले जाकर ही देखता हूँ कि क्या होता है। हाँ, भगवान पर भरोसा करके ले जाओ, लेकिन तुम्हें भी ध्यान रखना पड़ेगा जंगली जानवरों से। भगवान न करे अगर कुछ हो जाए तो गाय बकरी को छोड़कर खुद का ध्यान रखना, क्योंकि गाय बकरी जैसे भी करके दोबारा खरीद सकेंगे, लेकिन तुम्हें कुछ हो जाए तो मैं भी नहीं बचूंगी। अरे पगली, इसके लिए क्यों चिंता कर रही हो? भगवान पर भरोसा रखो, मुझे कुछ नहीं होगा। अब जाओ, दोपहर खाने के लिए कुछ ले आओ, नहीं तो सारा दिन भूखा रहना पड़ेगा। बोलते ही राधा खाना लेने चली जाती है और टिफिन में कुछ खाना लेकर आती है और राजू को दे देता है। राजू गाय बकरी को लेकर घर से निकल जाते हैं और जंगल की तरह जाने लगता है। जंगल जाने के बाद गाय और बकरी को छोड़कर राजू एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ जाते हैं। राजू को पेड़ के नीचे बैठे रहते रहते नींद चले आते हैं। फिर राजू बैठे बैठे नींद में चले जाते हैं। दूसरी तरह राजू जब गहरी नींद में थी, तभी उसका बकरी चलते चलते जंगल की बीच में चले जाते हैं। राजू जब नींद से जाग उठी, तब देखा कि गाय के पास बकरी नहीं है। तभी बकरी को इधर उधर ढूंढने लगता है। कुछ समय ढूंढने के बाद भी राजू को बकरी नहीं मिलता है, इसलिए मन को छोटा करके पेड़ के नीचे बैठे बैठे रो रही थी। जब शाम हो जाते, तब राजू घर जाने के लिए गाय के पास जाने लगता है। जैसे ही राजू गाय के पास जाते हैं, देखता है जंगल की बीच में से बकरी आ रहे हैं। तब खुशी से राजू ने कहा, हे भगवान, बकरी लौटा देने के लिए शुक्रिया, नहीं तो आज मैं राधा को जाकर क्या बोलता। इसके लिए तुमको हजार हजार शुक्रिया। अब और देर करने से नहीं चलेगा, जल्दी से घर की तरह चलता हूँ, नहीं तो रास्ते में ही रात हो जाएगा। बोलकर राजू गाय बकरी को लेकर घर की तरह जाने के लिए जंगल से चलने लगता है। चलते चलते रात होने से पहले घर पहुंचती है और राधा को सब कुछ बताती है। तब राधा बोलती है कि ये तुम क्या बोल रही हो? सच में गुम हो गई थी तो फिर आई कहाँ से? यही बात तो मुझे अब तक समझ में नहीं आया कि ये गई थी कहाँ और आई कहाँ से। लगता है भगवान हमारा परीक्षा ले रहा था, शायद ऐसा भी तो हो सकता है। अब ये सब बातें छोड़ो, तुम हाथ पैर धोकर तैयार होकर आओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। राजू और राधा ये सब बातें करते करते रात हो जाता है। फिर राधा खाना लेने चली आती है। खाना लाने के बाद वो दोनों खाने लगता है और खाने के बाद सो जाता है। सुबह जब राजू गाय और बकरी के पास जाते हैं, तब राजू चमक जाते हैं और राधा को बुलाने लगता है। राधा, ओ राधा, कहाँ हो? जल्दी आओ, देखो यहाँ क्या हुआ है, जल्दी आओ। राधा घर में बैठी थी। जैसे ही राजू की आवाज आई, तभी राजू की तरफ चला गई। जब राजू के पास गई, तब देखा कि बकरी के पास बहुत सारा सोना पड़ा हुआ है। तभी राजू को कहा, अरे ये क्या है? बकरी के पास इतना सारा सोना कहाँ से आई? यही तो तुम्हें बताने के लिए बुलाया हूँ कि इतना सारा सोना यहाँ आया कहाँ से। ये मैंने दी है, इसमें घबराने वाली बात कोई नहीं है। अरे ये बकरी कैसे बात कर रही है? अरे तुम लोग पहले मेरी बात तो सुनो। मैं कोई साधारण बकरी नहीं हूँ, मैं एक चमत्कारी बकरी हूँ। जंगल में तुम्हारी बकरी घूम नहीं हुआ था, वो चलते चलते जंगल के बीच में चली गई थी। तभी उसके सामने एक बाघ पड़ जाते हैं और उसे मार देते हैं, लेकिन इसके बारे में तुम्हें कुछ भी पता नहीं था। और तुम जब पेड़ के नीचे बैठे बैठे रो रही थी, तब एक परी ने तुम्हें रोते हुए देख लेता है। तभी उसने मुझे बनाया है और कहा तुम घर जाते समय तुम्हारी पास आकर तुम्हारी साथ घर चला जाऊं,
ताकि तुम्हें मदद कर सकूं और तुम लोगों की मदद कर सको। अरे राधा, तुम सुन रही हो ना ये बकरी क्या बोल रही है? इसका मतलब भगवान कब किसी का मदद करेगा और कैसे करेगा ये कोई नहीं बोल सकता है। हाँ, तुमने सही कहा है। भगवान किसको कैसे मदद करे ये कोई नहीं बोल सकता है। राजू और राधा खुशी से उस चमत्कारी बकरी से बातें करने लगते हैं। हेलो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि भगवान के ऊपर भरोसा रखने से भगवान कब, कैसे और किस तरीक़ा से मदद करेगी ये कोई नहीं बोल सकता है। इसलिए भगवान के ऊपर भरोसा रखना चाहिए।